देश परेशान है, आक्रोशित है और हैरान है कि क्या कारण है प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। चीन पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले मैं और हमारे प्रभारी जयराम रमेश जी आपसे मुखातिब हुए थे, इसी मुद्दे पर हुए थे। हमने कई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें उठाए थे। प्रधानमंत्री के चीन से जो घनिष्ठ संबंध हैं, आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से जो उन्होंने संबंध चीन से बनाए हैं, चीन के राष्ट्रपति से बनाए हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चीन के राष्ट्रपति एक आला पद पर थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब से आज तक जो उनके रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों में एक राज छिपा है, जिस वजह से प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जयराम रमेश जी ने एक नारा दिया आज, प्रधानमंत्री चीन पर चुप्पी तोड़ो, भारत जोड़ो। मैं आपको 2013 में जो एक कैबिनेट डिसीजन मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, माउंटेन स्ट्राइक कोर, 90,000 सैनिकों का एक विशेष दस्ता, चीन के खतरे को दिमाग में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई जाए। 2013 में यह निर्णय हुआ। 2014 में हमारी सरकार जाने से पहले इसका एक डिवीजन बना कर गई, जिसके हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा डिवीजन पठानकोट में बनना था, सरकार बदल गई, चीन परस्त प्रधानमंत्री आ गए, नरेंद्र मोदी। मैं उनको चीन परस्त बोलता हूं, कारण है मेरे पास, हम सबके पास बहुत कारण है उनको चीन परस्त बोलने के। तो चीन परस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जो पठानकोट में माउंटेन स्ट्राइक कोर का दूसरा डिवीजन बनना था वो रोक दिया गया, फंड्स नहीं दिए गए, दूसरा डिवीजन नहीं बना, माउंटेन स्ट्राइक कोर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, जवाब दीजिए, दबाव किसका था आप पर? क्या चीन का दबाव था? आप अपनी ही सेना को कमजोर करने पर क्यों तुले हुए हो? क्या दबाव है आप पर चीन का? हमें मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिनिधिमंडल भेजता था चीन, हमारी सरकार थी तब भी ये चीन भेजते थे अपने प्रतिनिधिमंडल को। वहां 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने की बैठकें चलती थी, हमें नहीं मालूम क्या चर्चा होती थी उस पर। एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, इसका क्या काम है चीन से जाकर बातचीत करने का? हमें मालूम है कि 2014 में 13 नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्कूल में गए। पार्टी स्कूल क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्कूल है, वहां ट्रेनिंग लेने गए, शिक्षा लेने गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिक्षा लेने क्यों जाते हैं? क्या शिक्षा मिलती है उन्हें कि लौट कर आते हैं, माउंटेन स्ट्राइक कोर को रोक दिया जाता है, इसमें निर्णय लिए जाते हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, इसी हफ्ते बताया था दौसा में, कि कैसे चीन की कंपनियों को उपकृत किया जा रहा है, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं, गुजरात में दिए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में उनसे पैसा लिया जा रहा है, अनाप शनाप हरकतें हो रही हैं, हमें किसी को देश में जानकारी नहीं मिल रही। विवेकानंद फाउंडेशन किसकी फाउंडेशन है? इस देश की नीति निर्धारण करने वाले कुछ लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की, इस सरकार की। डोवल साहब की एक फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन। उसके क्या रिश्ते हैं चीन से, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़िए, बताइए क्या रिश्ते हैं आपके खास जो हैं विवेकानंद फाउंडेशन के जो करता धरता हैं डोवल साहब। दूसरी फाउंडेशन है, इसी सरकार का उस पर पूरा वरदहस्त है, इंडिया फाउंडेशन, संघ के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसके क्या रिश्ते हैं चीन से? बार बार चीन क्यों जाती है वो फाउंडेशन? आज मैं आपको एक और खुलासा करने वाला हूं, महत्वपूर्ण खुलासा है, इस देश के लिए जरूरी है ये जानना। इस देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस फाउंडेशन को हेड करते हैं, उसके एक यूनिट को हेड करते हैं अमेरिका में, उस फाउंडेशन को चीन
कि एम्बेसी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पैसा मिला है। अभी हाल ही में मिला है। क्यों मिला है? क्या कारण है? क्या कारण है कि पूरी सरकार चीन पर चुप हो जाती है? क्या यही 3-4 जो कारण हमने आपको बताए, जो हम सवाल उठा रहे हैं? हम जब भी इनसे पूछते हैं, टीवी डिबेट्स में पूछते हैं हम में से कुछ लोग, कि चीन पर अचानक चीन इतना सक्रिय क्यों हो गया बॉर्डर, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए चीन थोड़ा घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। उस पर भी मैं आज आपको कुछ तथ्य बताता हूं। BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी के वक्त आया था। सबसे पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने अगर इस तरफ ध्यान दिया तो वो 1986-1987 के दौरान शुरू हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर आ जाते हैं। 2000 किलोमीटर का ट्रांस अरुणाचल हाईवे किसने शुरू किया, किसके वक्त, किसके जहन में यह विचार आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त आया। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, सिर्फ अरुणाचल की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आज समस्या वहां चल रही है। 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बने। ईटानगर रेलवे स्टेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बना। और इसी तवांग क्षेत्र में 1986 में जब चीन ने गलत निगाह डाली थी, राजीव गांधी जी ने सेना के हाथ नहीं बांधे थे। पूरी अनुमति थी सेना को कि आपको जो उचित लगे करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जनरल सुंदर जी थे, ऑपरेशन फैल्कन शुरू किया और चीन को मजबूर किया वार्ता करने के लिए। चीन ने वार्ता की मांग की कि चलिए हम बैठकर बात करते हैं। फ्लैग मीट जिसको कहते हैं, फ्लैग मीट हुई। चीन पीछे हटा, राजीव गांधी वहीं नहीं रुक गए, अपनी पीठ थपथपाने नहीं घूम रहे थे पूरे देश में। उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, चीन पीछे हटा, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इसको कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो ये जो आपको सबको अनपढ़ मानते हैं ना पत्रकारों को, ये मोदी जी की एक विशेषता है, पत्रकारों को अनपढ़ मानते हैं। विपक्ष को तो अनपढ़ मानते ही, को भी अनपढ़ मानते हैं। जरा इनसे पूछिएगा कि 1986 का ऑपरेशन फैल्कन क्या था, पूछिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किसने दिया, पूछिएगा माउंटेन स्ट्राइक कोर किसने शुरू की और किसने रोक दी। और फिर जो मैंने कंपनियों के नाम आपको बताए, डोंगफेंग, यूसी, वेब मोबाइल, ये सब भी पूछिएगा। वैसे क्या पूछेंगे आप, क्योंकि वो आपके सामने तो आते नहीं है, डरते हैं। लेकिन जब मौका पड़े प्रधानमंत्री से जरूर पूछिएगा, इन सब सवालों के जवाब दीजिए और कहिएगा हमारे तरफ से एक संदेश जयराम रमेश जी ने जो आज नारा दिया है, चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो। आपके सवाल। अरे आप जो कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, सेना के हाथ बांध रहे हैं, सेना को कमजोर कर रहे हैं। एक वीर सेना और एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। तभी मैं आज आपको ऑपरेशन फैल्कन की बात याद दिला रहा हूं। कैसे राजीव गांधी जी के वक्त जनरल सुंदर जी के हाथ पूरी तरह से खुले थे और कैसे चीन पीछे हटा, इसी तवांग क्षेत्र से पीछे हटा। पीछे हटते ही हमने अरुणाचल, यह होता है एक मजबूत राजा, एक मजबूत सेना। हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है, हमारी आपत्ति राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वजह से वो चीन के आगे न मुंह खोल सकता है, न चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।